मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में शुक्रवार को कहीं कहीं हो सकती है जोरदार वर्षा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह गरज के साथ बरसात की संभावना। गुरुवार को झारखंड में झमाझम बरसेंगे बादल। और दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 2 दिन चलेंगी काफी तेज हवाएं। तेलंगाना और पूर्वी राजस्थान में कुछ हिस्सों में तेज हवाएं संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में 2 दिन कुछ जगह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है, यानी उत्तराखंड के लिए चेतावनी है। काफी भारी बारिश हो सकती है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें और साथ ही सिक्किम की, तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ भी जोरदार बारिश का अनुमान है। यानी उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है और साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी 2 दिन कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह तेज वर्षा संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात, ओडिशा और विदर्भ में गुरुवार को कुछ स्थानों पर होगी तेज बरसात। शुक्रवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ जोरदार बारिश का अंदेशा है। दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं। यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। तेलंगाना के कुछ इलाकों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव है। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में कैसी बरसात होगी, चलिए विस्तार से जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। झारखंड में गुरुवार को ज्यादातर जगह और शुक्रवार को कई जगह बरसात होगी। ओडिशा के कई हिस्सों में बादल बरसने की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में गुरुवार को अधिकतर जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर पानी बरसेगा। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश के आसार हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को ज्यादातर जगह तो शुक्रवार को कई जगह वर्षा संभव है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन जगह जगह बरसात होगी। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन छिटपुट जगहों पर पानी बरस सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर बारिश होगी। 2 दिन उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 2-4 जगह तो शुक्रवार को ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई जगह पानी बरसने की उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह तो पूर्वी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं बरसात की संभावना है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में गुरुवार को ज्यादातर स्थानों पर वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ में भी गुरुवार को ज्यादातर जगह और शुक्रवार को कई जगह बरसात हो सकती है। गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई जगह तो विदर्भ में ज्यादातर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात में गुरुवार को कई स्थानों पर और शुक्रवार को कहीं कहीं वर्षा संभव है।
2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं बादल बरसेंगे, जबकि कोंकण और गोवा के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगह, रायलसीमा में इक्का दुक्का स्थानों पर पानी बरस सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात होगी। 2 दिन तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में वर्षा होगी। साथ ही केरल में 2 दिन कई जगहों पर बरसात होगी। लक्षद्वीप में गुरुवार को ज्यादातर जगह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आई डालते हैं नजर। गुजरात में कई जगह तो सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ज्यादातर जगह बादल बरसे। वहीं विदर्भ में भी कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हुई। कोंकण और गोवा के ज्यादा इलाकों में तेज हवाएं चली और बरसात हुई। वहीं तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही बनी रही। कोंकण और गोवा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तेज हवाएं चली, बारिश हुई। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। केरल में भी ज्यादातर जगहों पर गरज के साथ वर्षा हुई। पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर और तेलंगाना के ज्यादा इलाकों में बरसात हुई। रायलसीमा में कहीं कहीं वर्षा हुई। उधर उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान का रुख करें तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ज्यादातर जगह पानी बरसा। साथ ही बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज्यादातर जगह बारिश हुई। और आइए बात कर लेते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर जगह है तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात में कुछ जगह और सौराष्ट्र कच्छ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी कहीं कहीं इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। बिहार में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। वहीं इसके विपरीत तेलंगाना में ज्यादातर जगह तो तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इस बीच सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तराखंड के ज्यादा इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे देखने को मिला। उधर तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। इस बीच सबसे कम न्यूनतम तापमान गुजरात के वलसाड़ में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें आलू की खेती। आप बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। ये मौसम फसलों में रोग लगने के लिए अनुकूल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के किसान किस तरह फसलों की करें देखभाल और कहां कौन सी फसल बोएं, जानने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान की फसल में यूरिया छिड़कने से पहले खेत से फालतू पानी निकाल दें। खेत में हरी काई जम जाए तो भी फालतू पानी खेत से निकालें। धान की फसल में तना भेदक की निगरानी करते रहे। अगर धान की फसल में पीला तना भेदक या उसके अंडे दिखे तो उन्हें नष्ट कर दे। फसल में छोटी तितली जैसा भूरे रंग के कीट की निगरानी करें। तना भेदक हो सकता है। अगर तना भेदक या उसके अंडे दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। अगर धान की फसल में भूरे या काले रंग के धब्बे दिखे तो उसे हल्के में ना लें। तुरंत विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। छत्तीसगढ़ में उड़द, मूंग और अरहर की फसल 20 से 25 दिन होने पर निराई का काम करें। बुआई के 25 दिन बाद मक्का के खेत में भी निराई करें। जब मक्का की फसल घुटनों तक बड़ी हो जाए तो उसमें जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन की दूसरी डोज डालें। छत्तीसगढ़ में बैंगन, टमाटर, भिंडी और अन्य सब्जियों की फसल में निराई गुड़ाई का काम करें। फूलगोभी की मध्यम अवधि वाली किस्म की नर्सरी की बुआई पूरी कर ले। फूल और फल आने के समय केले व अन्य फलों के पौधों को बांस या किसी मजबूत लकड़ी से सहारा दे। अमरूद और अनार के पौधों से पुराने फूलों को हटा दे ताकि सर्दियों में अच्छी पैदावार ली जा सके। फलों की पौध लगाने के लिए सही स्थान का चयन करें। गड्ढा खोदने के बाद उसमें सड़े हुए गोबर की पुरानी खाद डालें। फलों के पौधों की रुपाई कर दे। पौधों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहनी चाहिए। खरीफ की सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी और करेले की बेलों को सहारा और सही दिशा दे। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में सोयाबीन की फसल में चक्रभृंग या गर्डल बीटल की निगरानी करते रहे। अगर इस तरह के कीट दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की। वैसे तो ये समय कई फसलों की बुआई का है। इस समय आलू की भी बुआई की जा सकती है। आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को सितंबर महीने तक लगाया जा सकता है। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर लगभग पूरे देश में आलू पैदा होता है। आलू की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में की जाती है। आलू की पैदावार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आलू की बुआई कैसे करें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिर तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरते। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदे। बुआई से पहले बीज को उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों पर 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहे। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और आइए बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती की। पश्चिम बंगाल में सोयाबीन के खेत में निराई गुड़ाई का काम करें किसान।
वहीं धान की बात करें तो धान के खेत से खरपतवार निकालते रहें, खरपतवार जमा ना होने दें और खेतों में लगातार संक्रमण वाले रोगों की निगरानी भी करते रहें, क्योंकि ये समय संक्रमण का है, ऐसे में निगरानी करनी बहुत ज़रूरी है। बड़ी इलायची में बीज बनने का समय है, तो ऐसे में खरपतवार मुक्त रखें। बड़ी इलायची को लाल चींटी के प्रकोप से भी बचाएं, लाल चींटी का हमला हो सकता है बड़ी इलायची पर। संतरे के बागीचे में जल भराव ना होने दें। वही संतरे के पौधों को तना भेदक से बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। अदरक के खेतों में भी निराई करें। अदरक की जड़ उखड़ी हुई दिखे तो फिर से मिट्टी में दबा दें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। बिहार के किसानों के लिए सलाह है, बिहार में धान की फसल में हाथों से खरपतवार निकालें, यानी खरपतवार यहाँ इकट्ठे ना होने दें। खरीफ की मक्का में निराई गुड़ाई का काम अवश्य कर लें। इसके साथ ही फलों की पौध लगाने के लिए मौसम अनुकूल है, यानी नए बाग अगर लगाना चाहते हैं किसान तो उसके लिए बहुत उचित समय है। लीची, आम, अमरूद और पपीते के पौधों की रोपाई कर सकते हैं इस समय पर। इसके अलावा पौधों में कलम लगाने के लिए भी सही वक्त है। आम, लीची, अमरूद और नींबू वर्गीय पौधों में कलम लगाने का या एयर लेयरिंग करने का ये सही समय है। इस समय हमारे किसान इसे अपना सकते हैं। अरहर, तिल के पौधों में पर्याप्त फासला बनाए रखें। पौधे ज्यादा घने हो तो फालतू पौधों को उखाड़ कर हटा सकते हैं। अरहर, तिल, उड़द और बड़ी इलायची की फसल में खरपतवार निकालने का कार्य जरूर करें। बिहार में मिर्च की उन्नत किस्म की नर्सरी तैयार कर लें किसान। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। उत्तराखंड में 2 दिन कुछ जगह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी 2 दिन कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह तेज वर्षा संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। गुजरात, ओडिशा और विदर्भ में गुरुवार को कुछ स्थानों पर होगी तेज बरसात। शुक्रवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ जोरदार बारिश का अंदेशा है। दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं, ऐसे में मछुआरे सतर्क रहें। यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। तेलंगाना में कुछ इलाकों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। और आइए अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नया जमाना कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व वर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाओ, तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन कथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो।
फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांदकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांदगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तेलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तेलबीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है।
बदलते भारत की शान।